बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम किसान दोस्त ज़मींदार भाइयों को किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं हूँ आपका अपना ज़राई आतिक रहमान। तो बारिश के बाद जो बागात हैं ख़ास तौर पे आम के ऊपर बहुत से बीमारियों का और कीड़ों का हमला हो जाता है। तो उसके कंट्रोल के लिए मैं आपको बेहतरीन तजावीज़ आज दूँगा। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो बारिश के बाद बाग के ऊपर बीमारियों का जो हमला होता है वो कौन-कौन सी हैं। उसमें एक तो पाउडरी मिल्ड्यू बहुत ज़्यादा इस इफ़ेक्ट करती है, और इसी तरह जो जरासीमी जलसाव है, और इसको जो इसका जो जरासीमी जलसाव इसका अटैक ज़्यादातर फल पे आता है, उसको ब्लॉसम ब्लाइट के नाम से हम बुलाते हैं। तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसके अलावा मूसड़ी का हमला भी इसके ऊपर आता है, जिसको एंथ्रानोज भी आप बुलाते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर जो मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े भी हमला करते हैं, लेकिन उनमें से जो अब ये मार्च के महीने में ख़ास तौर पर जो तेले का हमला है, जिसको मैंगो हापर बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा स्केल्स मेज वगैरह का भी इसके ऊपर हमला हो जाता है। तो इनको कंट्रोल करने के लिए आपको बेहतरीन तजावीज़ मैं आज देता हूँ। अच्छा, इनको कंट्रोल करने के लिए आपने ये एक तो जो बीमारियाँ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मैं जो 4-5 किस्म के ज़हर बताता हूँ, जिसमें ये ग्रुप उनमें शामिल हों। तो आप उनमें से कोई भी ज़हर लेकर आप अपनी फसल पे स्प्रे करवा के बेहतरीन कंट्रोल ले सकते हैं। उनमें है हज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाज़ोल, हज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस टिबिकोनाज़ोल, हज़ाक्सिस्ट्रोबिन प्लस प्रोपिकोनाज़ोल, और इसी तरह पैरास्ट्रेबिन प्लस डाइफेनाकोनाज़ोल और पैरास्ट्रेबिन प्लस टिबिकोनाज़ोल, इसी तरह या अकेला पिनकोनाज़ोल। इनमें से कोई भी जो हज़ाक्सिस्ट्रोबिन के मिक्सचर है, इनको 100 ml 120 लीटर पानी में मिलाकर आप स्प्रे करवाओ। 100 ml के करीब उसका स्प्रे करवाना पड़ता है। तो इसी तरह अगर जो इसमें पैरास्ट्रोबिन प्लस टिपिकोनाज़ोल होता है, जिसको आमतौर पर पैराज़ोल के नाम से भी बुलाते हैं। तो ये आप 50 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के या 100 से 120 लीटर पानी में मिला के अगर स्प्रे करवा देंगे, तो जो फसल के ऊपर, जो आपके बाग के ऊपर मूसड़ी का हमला है, या उसके ऊपर पाउडरी मिल्ड्यू का हमला हो चुका है, या इसके अलावा उसके ऊपर ब्लॉसम ब्लाइट वगैरह, ये इस तरह के जो मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं उसके ऊपर हमला कर चुकी हैं, तो उसको बेहतरीन तरीके से ये कंट्रोल कर लेगा। इसके अलावा जब तेला को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन मार्केट में ज़हर है, सीडो मौजूद है। तो सीडो 100 ml, अगर नॉर्मल आपके फसल के ऊपर अटैक है तो 100 ml से 100 लीटर पानी में मिला के बेहतरीन तरीके से कंट्रोल लिया जा सकता है। लेकिन अगर हमला ज़्यादा हो जाए तो इसकी डोज डबल कर लें, आप 100 ml की बजाय 200 ml कर लें। तो 200 ml मिलाकर 100 से 120 लीटर पानी में मिला के इसका स्प्रे करवा देंगे, तो ये आपके जो मैंगो के ऊपर तेले का हमला होता है उसको बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर लेगा। लेकिन इसके अलावा मिर्च या स्किल वगैरह अब आपकी फसल के ऊपर या बाग के ऊपर हमला कर चुके हैं, तो इसके लिए बेहतरीन है कि बाइफेंथ्रीन 250 ml 100 लीटर पानी में मिला के अगर इसको स्प्रे करवा देंगे, तो ये भी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, एक ख्याल करना है कि लैम्डा अगर करना हो तो वो फल से पहले कर सकते हैं। अगर लैम्डा साइलोथ्रीन बाद में करेंगे तो क्योंकि ये थोड़ा सख्त ज़हर होता है, स्ट्रेस ले आता है, तो ये फल के बाद आप नहीं करना, क्योंकि इस वक्त जो मार्च का महीना उसके ऊपर पौधे के ऊपर फल मौजूद होता है, तो लिहाजा उस वक्त आप बाइफेंथ्रीन ही बेस्ट रहेगा। तो बाइफेंथ्रीन के उसके ऊपर स्प्रे करवाएंगे तो मिर्च स्किल्स वगैरह जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर बाग के ऊपर गधेड़ी का हमला हो चुका हो, जिसको मिली भाग बुलाते हैं, अगर मिली भाग है तो मिली भाग के लिए आपने रूट का स्प्रे करवाना है। रूट है या मेलाथियान वगैरह, इससे भी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल। अच्छा, इनकी जो मिकदार है वो भी सिर्फ 100 ml 100 लीटर पानी में मिला के आप इस्तेमाल कराएंगे, तो बेहतरीन तरीके से जो गधेड़ी या मिली भाग को ये कंट्रोल कर लेगा। तो आज के मैसेज ज़मींदार भाइयों के लिए इतना ही। मज़ीद रही मालूमात हासिल करने के लिए किसान दोस्त टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर आने वाली नई तरी मालूमात आपको हर वक्त मिल सकें। मैं हूँ आपका अपना ज़राई अल्लाह हाफ़िज़।